Good morning, dear student. So, गुड मॉर्निंग मैम। good morning. So, previous lecture में हमने already revision start की थी, तो please मुझे बोलो कि कहाँ तक हमने revise किया था? कहाँ तक आए थे हम revise करते करते? मैम मल्टीप्लेक्सर चल रहा है। Okay, look ahead carry generator तक हुआ था. Okay, good. Okay, so आज revision लेते ही है और टाइम मिलने के बाद MCQ solve करना है हमें. Okay. So, इसमें बोलो तो कोड कन्वर्टर यहाँ पर है, तो व्हाट इज मीन बाय कोड कन्वर्टर? एंड कोड कन्वर्टर इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट और नॉट? गिव मी आंसर. माय क्वेश्चन इज कोड कन्वर्टर इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट और नॉट? हेलो एवरीवन. इफ यू डोंट नो, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट? सो मैंने पहले बताया कि जो भी सेकंड यूनिट उसमें जितने टॉपिक्स है वो सब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कोड कन्वर्टर? इट कन्वर्ट फ्रॉम वन कोड इनटू द अनदर कोड. ओके, सो बीसीडी टू एक्सेस टू बीसीडी, ग्रे टू बाइनरी, ये सब. ओके, देन हमने बीसीडी एडर की आईसीपी ली थी, बीसीडी एडर मैंने एक्सप्लेन किया था. ओके, सो लास्ट जो स्टार्ट है वो है मल्टीप्लेक्सर. सो मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या? It is also the combinational circuit. It's having number of inputs, one output, some select lines. इसमें क्या याद रखना है आपको? सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला एंड रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स. एंड अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड सिलेक्ट लाइन, सो क्या आंसर आना चाहिए? फॉर्मूला ढूंढो. ओके, 2m इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू 2m, ये फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए, तो वहां से रिलेशन मेंटेन होता है. ओके, देन इसको डेटा सिलेक्टर ऐसा भी वर्ड है. देन इट हैविंग आल्सो द नंबर ऑफ टाइप्स, 2s21, 4s21, 8s21, 16s21. okay, so in 2s21 there are two inputs, one output, one select line, and also it having enable pin. So what is the use of enable pin? For enable and disabling the multiplexer. For that purpose enable pin are used. Okay, so generally enable pin is active high pin. Okay, so what is the mean of active high? इसका जो भी इनपुट है वो क्या देना पड़ता है हमें? 1. so it is called the active high input. If I give the input is equal to 0, then it is called the active low input. Okay, so this is the truth table. So truth table is nothing but the combination of input and output. So what are the input in a 2s21 multiplexer? There are two types of inputs. First is the select line input and second one is the enable pin inputs. Okay, and output is the multiplexer output y. Okay, so if x is a don't care, that means a 0 or 1, and e is a 0, that means disable, so output is a 0. If enable pin is a 1, then select line is a 0, then output will be d0. okay, so 0 अगर इन सिलेक्ट लाइन है तो सिलेक्ट लाइन किसको सिलेक्ट करेगी? d0 को. एस अगर 1 है तो किसको सिलेक्ट करेगी? d1 को. सेम थिंग फॉर दी 4s21 मार्क्स. अगर 0 0 है तो यहाँ पर याद रखना है 0 0 तो i0, 0 1 है तो i1, 1 0 तो i2, 1 1 है तो i3 को सिलेक्ट करेगी सिलेक्ट लाइन. ओके, 8s21 में भी 3 सिलेक्ट लाइन आती, तो 3 सिलेक्ट लाइन के 0 to 7 कॉम्बिनेशन आते, दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन आते. सो अगर 3 0 होते i0, 0 1 i1, 0 1 0 i2, 0 1 1 i3, 1 0 0 i4, 1 0 1 i5, 1 1 0 i6, and 1 1 i7. okay, so this is all about the attached to 1 marks. Okay, so how to implement the multiplexer? Yeah, how to implement the full adder using the multiplexer? So for that purpose, first write down the truth table of full adder. Okay, same ये जो भी मैंने अभी यहाँ पर लिखा है फुल एडर के रिप्लेस फुल सब्ट्रैक्टर आ सकता है, हाफ सब्ट्रैक्टर आ सकता है, फुल सब्ट्रैक्टर सॉरी हाफ एडर भी आ सकता है. ओके, सो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, सिर्फ ट्रूथ टेबल चेंज होगा. यहाँ पर फुल सब्ट्रैक्टर है तो ये आएगा, फुल फुल एडर तो इस टाइप का आएगा, फुल सब्ट्रैक्टर है तो यहाँ पर डिफरेंस बोरो आएगा, हाफ एडर है तो यहाँ पर क्या आएगा? ओनली 2 इनपुट्स आएंगे. ओके, सिर्फ इतना चेंज याद रखो.
everyone know the what is meant by full adder. So full adder is a combinational circuit. Okay, so its purpose is the to adding the binary bits. Okay, so A, B, C, these are the three inputs and outputs, sum and carry. So sum के लिए क्या यूज होता है? सम में क्या करना है? यहाँ पर जहां जहां वन है उसकी टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सम मिन टर्म लिखा है 1 2 4 7 1 2 4 7. एंड व्हाट अबाउट कैरी? सो कैरी के लिए भी सेम अप्लाई करना है, जहां जहां वन है वहां पर क्या करना है? जो भी उसकी टर्म्स है, जैसे आपको पता है 0 1 1 दैट मीन्स जस्ट 3, सो राइट डाउन 3. 1 0 1 दैट मीन्स 5, सो राइट डाउन 5. देन इसके बाद क्या है? 6 एंड 7, सो उसकी वैल्यू पुट करनी है. एंड देन यहाँ पर जो भी टर्म्स प्रेजेंट है 1 2 4 7 1 देन 2 4 7 कहाँ कनेक्ट करना है? लॉजिक 1 को. सो यहाँ पर ऐसे लॉजिक 1 डायरेक्टली भी लिख सकते लॉजिक 1, या इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया है. ठीक है, सो यहाँ पर अब डायरेक्टली 0 1 भी अगर करते हो तो मैंने ये रेडीमेड डायग्राम ली, बाकी कुछ नहीं, मैंने पेपर पर समझाया था, याद करो वो. देन 3 5 6 7 जो भी उसको क्या करना, लॉजिक 0 को कनेक्ट करना. ये था सम के लिए. ओके, अब किसके लिए? कैरी के लिए. इस टाइप के डायग्राम ये करो, ये इजी भी है. जो टर्म्स वन मेन टर्म में मतलब 1 है तो लॉजिक 1 को यहाँ पर जो प्रेजेंट है उसको कनेक्ट करना है, और बाकी टर्म को लॉजिक 0 को कनेक्ट करना है. ओके, सो यहाँ पर दो आउटपुट बनते हैं. ओके, सम एंड कैरी, इसलिए दो मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर यूज होते हैं. ओके, सेम थिंग अगर कोई नॉर्मल एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, बुलियन फंक्शन एफ ऑफ एबीसी 0 1 4 6 7, यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर दिया नहीं कि कौन सा है. सो यहाँ पर क्या सोचना है हमें कि एफ ऑफ एबीसी देयर आर 3 इनपुट, दैट मीन्स द 3 सिलेक्ट लाइन्स. So we use the it has to one multiplexer. Okay, so reverse formula apply करना है किसका? सिलेक्ट लाइन का. सो ट्रुथ टेबल में क्या करना है? 3 इनपुट्स लेने हैं, एंड ये जो भी है 0 1 4 7 जहां पर क्या लिखना है? 1 1 0 1 4 7 वहां पर 1 लिखना है. एंड सेम थिंग जो टर्म्स प्रेजेंट है उसको लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है, बाकी टर्म को लॉजिक 0 को कनेक्ट करना है. और यहाँ पर इनेबल पिन भी दे सकते हैं जिसको डायरेक्टली 1 करना है. आपको यहाँ पर कुछ दिया नहीं इनेबल पिन के बारे में. अगर ऐसा है कि कंसीडर द इनेबल एज ए एक्टिव लो पिन, देन कनेक्ट टू लॉजिक 0. ओके, देन इम्प्लीमेंट द पॉज फंक्शन M0567. अगर ऐसा है तो ये जो भी टर्म्स है उसको क्या करना है? 0 5 6 7 उसको क्या करना है? लॉजिक 0 को कनेक्ट करना है, बाकी को लॉजिक 1 को कनेक्ट करना है. कैस्केडिंग मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या? अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है कि we have only 4:1 multiplexer, but we want to implement the 8:1 multiplexer, so that time we use the concept cascading multiplexer. मतलब smaller multiplexer available है, लेकिन अगर मुझे bigger multiplexer अगर क्या करना है, यूज करना है, implement करना है, they can use the cascading multiplexer concept. सो कैस्केडिंग मल्टीप्लेक्सर को मल्टीप्लेक्सर ट्री ये भी वर्ड यूज करते हैं हम लोग. ओके, सो यहाँ पर गिवन एग्जांपल में आप देख सकते हो. अगर मुझे यहाँ पर है कि 8:1 मार्क्स को क्या करना है? डिजाइन करना है. सो बिगर है, लेकिन यूजिंग द 4:1. तो ये 4 में स्मॉलर एंड बिगर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 4:1 मतलब मिनिमम इनपुट से, और वी डेवलप दी बिगर इन मल्टीप्लेक्सर. बिगर मतलब किसके लिए बोले? 8:1, ये ज्यादा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, राइट. सो अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? दो 4:1 मार्क्स क्या करना है? अटैच करना है. सो 8 इनपुट कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द आउटपुट? आउटपुट तो 2 आएंगे. सो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? यहाँ पर आप बोलोगे कि और गेट क्यों नहीं लगा? और गेट अगर लगाते तो ये थर्ड सिलेक्ट लाइन नहीं मिलती थी. ओके, सो दैट वाई यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट मतलब क्या अप्लाई करना है? 2:1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, जहाँ पर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट आएगा, एंड 1 सिलेक्ट लाइन का भी काम होता है, क्योंकि सबका क्राइटेरिया भी यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए. 8:1 मार्क्स को क्या क्या लगता है? 8 आउटपुट 1 इनपुट, सॉरी 8 इनपुट 1 आउटपुट एंड 3 सिलेक्ट लाइन, वो क्राइटेरिया यहाँ पर मैच करना है. ओके, देन सेम थिंग यहाँ पर भी किया है कि 4:1 यूजिंग 2:1 इंप्लीमेंट किया है. मल्टीप्लेक्सर का एडवांटेज क्या? लॉजिकल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए इसका यूज होता है. देन देयर आर नंबर ऑफ आईसीज अवेलेबल रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सर, लेकिन यहाँ पर जो स्टडी करनी वो है 74153, जो कि क्या? ड्यूअल 4:1 इन मल्टीप्लेक्सर आईसी एंड IC 74151 8:1 मल्टीप्लेक्सर है ये. ओके, सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है, यहाँ पर सेम एज इनपुट है.
सो ये आईसी डायग्राम है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, या जितना जरूरी है मैंने ऑलरेडी पीपीटी पर एक्सप्लेन किया है। ओके, ऐसे 74151 या 8:1 इनपुट है, तो आप यहाँ पर देख सकते 0 to 7 8 इनपुट्स। यहाँ पर इनेबल पिन एक्टिव लो है, तो यहाँ पर 0 अगर देते तो ही एक्टिव हो जाएगी। S0 S1 S2 देर आर 3 सिलेक्ट लाइन। आउटपुट देख सकते हो, 2 आउटपुट है, एक कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है, एक नॉर्मल आउटपुट, इनपुट एज आउटपुट ऐसा है। तो जनरली एक ही कौन सा तो यूज करना है, तो ये यूज करते हैं। ओके, ऐसे 74153 उसके एक साइड में 4:1 मक्स है, दूसरे साइड में 4:1 मक्स है। सो दोनों को हमेशा कैस्केड करना पड़ता है। सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर आईसी 74151, ऐसा अगर कुछ है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि आईसी को यूज करना है। ओके, सो आईसी को यूज का ऐसे दिया है तो क्या करना पड़ेगा, इनेबल पिन एक्टिव लो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर 3 वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर 3 इनपुट्स है। ओके, सो यहाँ पर 3 सिलेक्ट लाइन है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर ही आएगा, और यहाँ से भी पता चल रहा है 74151 है तो वो 8:1 मल्टीप्लेक्सर है। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द डेसिमल टर्म ऑफ ईच मिन टर्म। सो मिन टर्म्स कौन सी है, 1 2 5 7 और एम है। ओके, सो इस टर्म को कहाँ कनेक्ट करना है, लॉजिक 1 को कनेक्ट करना, दैट मीन्स द VCC। यहाँ पर 5 होल्ड सप्लाई आता है। अगर कोई बोलता है कि आपका जो भी किट है या डिजिटल के जो भी सर्किट आप करते हो तो वहां पर उसको कितनी होल्ड सप्लाई लगता है, तो योर आंसर इज 5 होल्ड सप्लाई, और 0 को ऑब्वियसली 0 होल्ड सप्लाई रिक्वायर्ड है। and remaining input lines are 0 3 4 6. Okay, then connect the variable ABC to select the inputs. Okay, so this is the logic diagram. Here select line D0 D1 D2 D3. Okay, so 1 2 4 1 2 5 7 1 2 5 7 connect to logic 1, other term connect to logic 0. हाँ, वन मोर पॉइंट यहाँ पर देखो, इनेबल पिन ग्राउंड को दिया बाय डिफॉल्ट, इनेबल ये लॉजिक 1 को देना है, लेकिन एज पर स्पेसिफिकेशन एज पर आईसी रिक्वायरमेंट इसको जैसे आईसी में दिया उस टाइप से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना। अगर कैस्केडिंग करना है तो ये टर्म्स से करना है। ये यूजिंग आईसी 74153 से किया है। ओके, सो जहां पर भी ये इंप्लीमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर 2 4:1 इंक्लूड है। ओके, सो ट्रुथ टेबल ऐसे बनाए हैं। Then demultiplexer having 1 inputs, number of outputs, some select lines. Okay, so it has only 1 input, an output and some select lines. So इसके भी टाइप से 1:2, 1:4, 1:16, 1:32, 1:2। अगेन इसमें इनेबल पिन सिलेक्ट लाइन ये सेम है। आउटपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट यहाँ पर एक था, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट था, यहाँ पर नंबर ऑफ आउटपुट है। सो 1:2 मतलब 2 आउटपुट दिखाने आपको, 1:4 4 आउटपुट आने चाहिए, 1:8 8 आउटपुट आने चाहिए। ओके, और सिलेक्ट लाइन का पर्पज क्या है कि गिवन जो भी इनपुट है उसको क्या करना है, पर्टिकुलर आउटपुट को क्या करना है, सेंड करना है। ओके, सो वो किसका काम रहेगा, सिलेक्ट लाइन का काम रहेगा। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट लाइन अगर जुड़े, उस केस में डिफॉल्टली क्या चाहिए, इनेबल पिन ये 1 ही चाहिए, एक्टिव चाहिए। इनेबल पिन क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए, डिसेबल नहीं चाहिए। सो 1 अगर है, 0 है तो क्या होगा, आउटपुट को क्या आएगा, डी इन। सो व्हाट इज मीन बाय डी इन, डेटा इनपुट। सो डेटा इनपुट को जो भी टर्म्स होगी 0 या 1 जो भी होगा वो एज इट इज यहाँ पर आउटपुट पर प्रिंट होगा, मतलब डिस्प्ले होगा। देन अगर एस अगर 1 है तो क्या होगा, आउटपुट पर डी इन पर जो भी वो एज इट इज आउटपुट होगा। सेम थिंग 1:4, यहाँ पर देख सकते 4 आउटपुट। वाई आपने वाई यहाँ से भी Y0 लिया तो भी चलेगा, या रिवर्स से लिया तो भी चलेगा। सेम थिंग फॉर 1:20। कहीं पर भी ऐसे लगता है ना तो आप बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्लीमेंट दी गिवन फंक्शन यूजिंग द 8:1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी इक्वेशन है मिन टर्म अगर है तो आउटपुट में वो टर्म्स लेकर क्या करना है, और गेट को कनेक्ट करना है। 0 1 3 5 उसको क्या करना है, और गेट को कनेक्ट करना है। देन S0 S1 S2 देन डेटा इनपुट। ओके, सो डेटा इनपुट अगर गिवन नहीं है तो उसको 1 कंसिडर करना है। ओके, अगर वही सेम अगर मैक्स टर्म से करना है तो यहाँ पर एंड गेट को कनेक्ट करना है। ओके, तो इम्प्लीमेंट द फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 1:8 डीमक्स। सो यहाँ पर डेटा सॉरी डिफरेंस एंड बोरो का जो भी इक्वेशन वो लिखना है। इक्वेशन लिखा मिन टर्म लिखा है तो 1 1 के टर्म को लेना है। ओके, सो 1 2 4 7 1 2 4 7 उसको कहाँ कनेक्ट किया है,
और गेट को 1 2 3 7 इसको भी। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद डीमक्स प्रोवाइड करता है कि नंबर ऑफ आउटपुट। ओके, सो इसकी कुछ ऐसे जरूरत नहीं। अगर सेम थिंग अगर इम्प्लीमेंट करनी होती मक्स से तो वी रिक्वायर्ड दी 2 मल्टीप्लेक्सर। ओके, सो ये ऐसा डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लो। ओके, so what is mean by decoder? Decoder also the combinational circuit, it having n inputs and 2 raised to n outputs. So decoder and demultiplexer में क्या डिफरेंस है? demultiplexer की जो सिलेक्ट लाइन है वो ही यहाँ पर एज इट इज इनपुट लाइंस आती है और दैट टाइम कंसीडर होता है कि डेटा इनपुट बाय डिफॉल्ट ट्रीट एज अ 1। ओके, इसीलिए अगर यहाँ पर आप देखते हो हर टाइम यहाँ पर डी इन नहीं आता, 1 1 1 आउटपुट आएगा। ओके, तो यहाँ पर इनेबल पिन यूज होती है। अगेन सेम है, सिर्फ डीमल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है वो यहाँ पर एज ए इनपुट होती है। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या आता है? n इनपुट्स है तो 2 रेज़ टू n क्या आउटपुट है? सो 3 इनपुट्स है तो 2 रेज़ टू 3 मतलब 8 आउटपुट्स आते हैं। देन अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है फुल एडर डिकोडर, so again write down the truth table, then find out the main terms and then draw the logic diagram. So logic diagram कैसे draw करना है? 2 0 मतलब x y z जो भी इनपुट है वो, एंड देन टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 1 2 4 7 1 2 4 7 कहाँ कनेक्ट करना है? सम को। यहाँ पर मिन टर्म इसलिए और गेट यूज किया। मैक्स टर्म अगर है तो कौन सा गेट यूज करना है? एंड गेट यूज करना है। ओके, so decoder or decoder having also the some pins, number of ICs available for decoder also, huh? So यहाँ पर 2 ICs दिए, 74138 74154। so this is the inverted input and this is the same as input. so यहाँ पर एक ही याद रखो कि 74138 it is the 3s2a decoder and 74154 it is the 4s2 16 डिकोडर। सो ये पिन डायग्राम है जिसमें क्या है? 3 इनपुट्स A0 A1 A2 Y0 to Y7 आउटपुट है। यहाँ पर वेरिएबल O है तो आप आउटपुट देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है, एक्टिव लो आउटपुट है। एंड यहाँ पर इनेबल करने के लिए, आईसी ऑन करने के लिए, इनेबल करने के लिए 3 पिन दिए, 2 एक्टिव लो एंड 1 एक्टिव हाई। सो फुल एडर की इंप्लीमेंट किया देखो ऐसे 74138 से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि कितनी आईसी लगेगी अगर फुल एडर को इंप्लीमेंट करना है IC 7413, तो कितनी आईसी लगेगी? एक 74138 की, देन एक और गेट की एंड एक नॉट गेट के, ऐसे। ओके, देन यहाँ पर अगेन मीन सम की, सम एंड कैरी की टर्म्स फाइंड आउट करो, देन अटैच करो। ये 2 बेसिस पॉसिबल है। यहाँ पर नॉट गेट अगर लगाते तो O1 नॉट गेट का अगर लगाते तो यहाँ पर ON हो जाएगा और आप नॉर्मली उसको क्या कर सकते हैं? और गेट से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या हो रहा है? यहाँ पर नंबर ऑफ गेट बढ़ रहे। ओके, सो इसका सोल्यूशन ये है, एक्चुअली बुक में यही दिया है, डायरेक्टली फाइनल दिया है। ओके, लेकिन ये जो भी है इससे भी पॉसिबल है, सॉरी इससे भी पॉसिबल है, ये रन करके देखा था हमने। so f of ABC 0 1 2 4 7। ओके, so 0 1 2 4 7 इसको सॉल्व करना है। फाइनल क्या याद रखना है? इतना, ये अगर नहीं कुछ समझ में आता ना तो छोड़ दो। क्या याद रखना है? इन बिटवीन यहाँ पर नैंड गेट क्या करना है? यूज करना है दोनों में, और नैंड गेट यूज करना है, इतना याद रखना है। 2 टर्म्स के बिटवीन क्या करना है? नैंड गेट यूज करना है। सो 0 1 2 4 7 0 1 देन 4 7 दोनों को नैंड गेट एंड और गेट। ओके, चाहिए तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, नो इशू। देन सेम थिंग अभी किसके लिए है? ये कौन? कैरी के लिए क्या है? 3 5 6 7। सो क्या आएगा यहाँ पर? 3 5 एक एंड नैंड गेट के लिए, 3 5 एक नैंड गेट के लिए, 6 7 सेकंड नैंड गेट के लिए। क्या आएगा यहाँ पर? अगेन और गेट आएगा। ओके, सो इसका आउटपुट बनेगा कैरी का आउटपुट से ऐसे 74154। ये कौन सी आईसी है? 4s2 डिकोडर आईसी है। ओके, सो डिकोडर में नंबर ऑफ आउटपुट्स पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर अगर ये 3 4 ऐसे टोटल कितने पॉसिबल है? यहाँ पर 16 क्या है पॉसिबल है?
16 फंक्शंस भी यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे करना है, 2 4 11 ये जो भी टर्म्स है उसको क्या करना है, नैंड गेट से क्या करना है, कनेक्ट करना है। ओके, तो ये यहाँ पर सिर्फ आपके आईसी के नाम याद रखने, यहाँ पर है डिफरेंस, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर। ओके, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर मतलब भी डिजिटल कंपैरेटर, अगर बाइनरी बिट्स की अगर कंपैरिजन करनी है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर यूज होता है। इट हैविंग 3 आउटपुट्स, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। सो अगर 1 बिट है मतलब 1 बिट मतलब ये 0 को 1 या 0 1 बिट, ए 1 बिट का एंड बी 1 बिट का। ओके, बिट मतलब क्या, एक तो 0 और 1 इनपुट्स। ओके, सो ए एंड बी, सो 0 0 अगर इनपुट है तो आउटपुट ये 4 इसमें लिखना है, 0 0 तो ये इक्वल है इसलिए यहाँ पर 1 लिखना, 0 1 मतलब बी ग्रेटर है, सो राइट डाउन 1 इन द कॉलम ए लेस देन बी। 1 0 अगर है तो ग्रेटर कौन है, ए, सो ए ग्रेटर बी। ओके, 1 1 है तो कौन ग्रेट, नॉट अ ग्रेटर, इक्वल नंबर है, सो ए इज इक्वल टू बी। 2 बिट कंपैरेटर है तो क्या है, ये 2 बिट है। ओके, तो 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन, इसके 4 कॉम्बिनेशन, तो टोटल क्या है 4 + 4 8, इसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन आते हैं, ये 4 इनपुट्स बनते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन आते हैं 16 कॉम्बिनेशन आते हैं एंड आउटपुट। तो हमें क्या कंसीडर करना है, ये एक नंबर एंड ये सेकंड नंबर, और इसका क्या करना है, कंपेरिजन। अभी इन बिटवीन में ये एक्सप्लेन करती हूँ, 1 0 0 0, तो इसमें क्या ग्रेटर लग रहा है, ए ग्रेटर लग रहा है, सो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा। अब यहाँ पर ये अगर 1 1 है 0 0 है तो 1 1 है 0 0 तो ए ग्रेटर है। अब इन बिटवीन ये लेते 0 1 0 0 0 तो कौन ग्रेटर है, अगेन 1 ग्रेटर है। ओके, तो इसकी अगेन IC 7485 है, जो कि क्या है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का ऐसे है। देन यहाँ पर ये आउटपुट तो आते हैं, ये सभी इनपुट से, लेकिन ये पिन क्या है, सो ये पिन क्या है, अगर मुझे 2 आईसी अगर अटैच करने, कनेक्ट करने 7485 की, तो कैस्केडिंग के लिए ये 3 पिन अवेलेबल है। नेक्स्ट है पैरिटी जनरेटर एंड चेकर। सो व्हाट इज द पैरिटी, इज द टेक्निक which is used for the error detection. Okay, so एरर कब आएंगे, यहाँ पर एरर क्या है, जब भी हम ये डेटा सेंड करेंगे वन पीसी टू अनदर पीसी। ओके, तो यहाँ पर सेंडर ने अगर 5 सेंड किया है तो ऑब्वियसली रिसीवर साइड में भी 5 मिलना चाहिए। सो ये अभी यहाँ पर चेक या करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओनली डिटेक्ट होगा कि हाँ एरर आए, यहाँ जो भी डेटा सेंड किया है आपने 5 सेंड किया लेकिन रिसीवर साइड में वो 4 आया है, या एरर डिटेक्ट है, इतना ही डिटेक्ट का काम यहाँ पर होगा। ओके, सो यहाँ पर पैरिटी बिट कहाँ अटैच करते हैं, यहाँ पर एट द एमएसबी बिट में पैरिटी बिट अटैच होती है। ओके, और बाकी के जो भी 7 बिट इज यूज एज फॉर ए डेटा इनपुट्स। ओके, तो 2 टाइप है यहाँ पर पैरिटी जनरेटर, सो इवन पैरिटी जनरेटर और पैरिटी जनरेटर। सो इवन पैरिटी जनरेटर मतलब क्या, डेटा को इनपुट को चेक करना है, उसमें नंबर ऑफ 1 चेक करना है, अगर नंबर ऑफ 1 अगर ऑड में तो उसको इवन में कंसीडर करने के लिए इवन पैरिटी क्या करना है, मतलब 1 ऐड करना है। ओके, सो मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था आपको कि 0 1 1 अगर ऐसा इनपुट है तो पैरिटी क्या आएगी यहाँ पर, इवन पैरिटी। 0 1 1 अगर ऐसा इनपुट है तो क्या आएगी, पैरिटी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, मुझे लग रहा है हाँ ओके, मतलब और यहाँ पर इतना ही बताना है मुझे कि इवन नंबर ऑफ वन चाहिए पूरे, अगर नहीं है तो ऐड करो इवन पैरिटी में। ओके, ऑड पैरिटी में सेम, जो भी नंबर ऑफ 1 है उसको काउंटिंग करो, वो ऑड में आना चाहिए वो नंबर्स। ओके, सो उसको बनाने के लिए आप एमएसबी साइड में क्या कर सकते हैं, 1 या 0 ऐड कर सकते हैं। जैसे पैरिटी जनरेटर है, सेंडर क्या करेगा, पैरिटी जनरेटर यूज करेगा, एंड रिसीवर क्या यूज करेगा, पैरिटी चेकर यूज करेगा। सो यहाँ पर भी इवन पैरिटी चेकर एंड ऑड पैरिटी चेकर है। ओके, सो यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा, इवन पैरिटी है तो वो क्या चेक करेगा कि जो भी इनपुट से वो अगर नंबर ऑफ जो भी डेटा है उसमें 1 जो भी वो इवन में है तो इवन पैरिटी चेकर में क्या होगा, इट पुट 0। अगर वहां पर 1 आता है इसका मतलब क्या है, एरर है। सो यहाँ पर एग्जांपल है, देखो, सो गिवन रिसीव डेटा ऐसा है 0, मतलब नंबर ऑफ वंस कितने यहाँ पर 0 है, सो इवन पैरिटी आएगा 0 क्योंकि इवन में ही है।
अगर 0 0 है तो इवन पैरिटी यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इवन है, ऑड है, तो यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर क्या कंसीडर होता है पैरिटी चेकर में, 1 ट्रीट एज एरर, 0 ट्रीट एज नो एरर, इतना याद रखो। तो ये ट्रूथ टेबल दिया है, पहले तो ये ट्रूथ टेबल को समझ लो। अगर 0 0 ये 1 डेटा है, कंसीडर करना है, सो ये क्या है, नंबर ऑफ 1 है, सो इवन करने के लिए यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऑड के लिए 0 0 0 1 0, सो नंबर ऑफ 1 अगेन 1 है, तो यहाँ पर 1। देन अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ 0 1 1 1, सो ये क्या है, नंबर ऑफ 1 2 है, मतलब इवन नंबर में, सो इवन में क्या पुट करना है 0, एंड यहाँ पर ऑड में 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन पैरिटी जनरेटर यहाँ पर किया है। अब अगर ये पूरा डेटा चेक करते तो इवन में क्या है, ये दोनों 0 1 2 है, मतलब नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर आएगा 0, मतलब डेटा करेक्ट है। इवन चेकर के टाइम अगर इवन पूरा 0 है, मतलब डेटा जो भी रिसीव हुआ है वो करेक्ट है, ऐसा इसका मीनिंग है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये जो भी टेबल है उसको क्या करना है, के मैप में ये दो आउटपुट के इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, उसके IC 74180। सो मैं केस स्टडी ली थी बिजली टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, सो देयर आर 4 इनपुट्स एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले था, ABCD वो लिया था। तो ये ट्रूथ टेबल है इसके लिए। ओके, सो 0 कैसे पुट होता है, सिर्फ यहाँ पर G, मतलब ये इन बिटवीन नहीं आता। ओके, तो इसकी एक लिंक भी, एक PDF फाइल है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेकंड यूनिट कंप्लीट है। तो लेट्स मूव टू MCQ। सो प्लीज सबने पार्टिसिपेट करो, आंसर दे दो। किसको ऐसा लगता है कि इसका आंसर कैसे आए ये नहीं पता, तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो ओके बोलो आप मुझे, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करके दूंगी। ओके, सो विजिबल है आपको? यस। यस Yes, मैम, ma'am. विजिबल मैम। हाँ, तो अभी फर्स्ट जो भी क्वेश्चन है, एक जस्ट अ मिनट है, मैं पहले ना ये इसको बंद करती हूँ, एक एक को ये लेते हाईलाइट करती हूँ। So your first MCQ is, which is based on first unit, unit wise जा रहे हो, okay? So second complement of 15 decimal is whose complement of -15 है यहाँ पर. What is your answer? What is your answer? टूथ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं टूथ कॉम्प्लीमेंट? एक तो अगर नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना है, पहले तो 15 का क्या करना पड़ेगा आपको, बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा, राइट? बाइनरी नंबर लिखने के बाद क्या करना है आपको, उसको उसमें इन्वर्ट करना है, देन 1 ऐड करना है, तो भी टूथ कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एंड अगर डायरेक्ट मेथड से भी पॉसिबल है। ओके, एनीवे यू टेल मी द आंसर, बोलो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, एनी अदर? Option B, ma'am. ऑप्शन बी। ओके, बी एंड सी। और किसी को कुछ और ऑप्शन है क्या? ओके, ठीक है, सेकंड मैं आपका लिख रही हूँ, आपका ऑप्शन। अगर किसको और का और आंसर लगता है तो बोलो। हाँ, ये बोलो, तब तक ये करो। इफ अ 3 वेरिएबल स्विचिंग फंक्शन, ये देखो अलग ऐसे नाम आते, स्विचिंग फंक्शन इज नथिंग बट द बूलियन फंक्शन। और यहाँ पर कैसे दिया है कि स्विचिंग मतलब ऑन एंड ऑफ, ऐसे इस टाइप में वो स्विचिंग फंक्शन ऐसे वर्ड दिया है। ओके, सो इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म, क्या दिया है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म बाय एफ ऑफ एबीसी। तो देखो क्वेश्चन है ना अलग तरीके से दिया है। ओके, मैं लगे तो इसको ना थोड़ा सा ब्रॉड करती हूँ ये क्वेश्चन। सुनो ना, इसका आंसर ढूंढो, मुझे एक अर्जेंट कॉल लेना है, तब तक प्लीज आंसर ढूंढो।
हेलो मैम। मैम क्या आवाज नहीं आ रही मैम? हेलो। ओके, आंसर मिला आपको? हेलो देखो, मैम, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताया था वो जो हाँ, ऑप्शन थे वो सब राइट है? हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना। आप अभी इसका दे दो, अभी ये ओपन है, प्लीज इसके पहले आंसर प्रिपेयर करो। ये क्वेश्चन समझ आएगा, पहले ये कंसीडर करो। तो हम ना पहले क्वेश्चन पर अगेन जाएंगे। अभी ये ओपन किया है ना, इसके ऊपर ध्यान दे दो। ओके, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, देन आपको ऑप्शन बताती हूँ। मैं अब जब तक अटेंडेंस आपको सेंड करती हूँ तब तक इसके आंसर दे दो। इफ अ 3 वेरिएबल स्विचिंग फंक्शन, मैंने बोला कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्विचिंग फंक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर बुलियन फंक्शन, ये भी इसके लिए राइट वर्ड है। ओके, देन एक्सप्रेस प्रोडक्ट मैक्सटर्म। सो प्रोडक्ट मैक्सटर्म इतना दिया तो फिर से आपको अलग नहीं है, डायरेक्टली ये देते होगे तो नहीं। ये देखो ना, कॉस्ट टर्म बोलते हैं ना, कॉस्ट फॉर्म। सो इसके लिए देन इट कैन आल्सो एक्सप्रेस इन अ मिन टर्म। सो बोलो कि मिन टर्म में उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैंने एक बार बताया था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हमेशा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अगर आपके पास मैक्स टर्म है, सो फ्रॉम दैट मैक्स टर्म हाउ टू फाइंड द मिन टर्म? मतलब जैसे समेशन, अभी यहाँ पर मुझे समेशन का सिंबल तो नहीं ले सकती मैं यहाँ पर। आप बोलो क्या आएगा? हिंट देती हूँ आपको, जो टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं वो मेन टर्म में आती है। ओके, अभी मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ आपको। ओके, अटेंडेंस मैंने सेंड किए, अभी बोलो आपका आंसर। कितना टाइम बाकी है? ओके, बोलो, व्हाट इज योर आंसर? क्या आंसर आएगा आपका? मैंने हिंट दिया आपको। नो वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या Summation है? of 1 to 37. Option C. Option C. ऑप्शन सी, Option D. ऑप्शन डी। ओके, और नहीं, option C. Option C. आपका भी सी है। ओके, तो आप खुद ही चेक कर लो आपके साइड से। 0356, ये 3 वेरिएबल है, राइट? मतलब 0 to 7 कॉम्बिनेशन के रिलेटेड आंसर चाहिए। तो जो टर्म इसमें प्रेजेंट है वो मिन टर्म में चाहिए। तो 0 प्रेजेंट है, मतलब क्या चाहिए? 1 2 4 7। सो ऑप्शन सी इज द राइट। ओके, यस, ओके। और यहाँ पर कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन बी। ओके, बी राइट है मैम। बी है ना, बी राइट है। तो कैसे राइट है यहाँ पर? मैम 15 का 1111 होता है, राइट, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का। राइट, राइट, परफेक्ट है। 1 1 ये 15 का आंसर है। देन इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था, राइट से पहले 1 ले लो, बाकी टर्म्स को क्या करो, सब 0 0 0 1 करो। ओके, एंड देन ये माइनस है, दैट्स व्हाई पुट द 1 बिफोर द नंबर। ओके, अंडरस्टूड? सो Yes, ma'am. हाँ, एक नोटिस कि मेरा लेक्चर है ना 120। ओके, तो 120 भी मेरा ही लेक्चर रहेगा। तो अगर आंसर देते हो, आप स्टडी करोगे तो ही मैं ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा के लूंगी। अदरवाइज मुझे 3rd यूनिट पढ़ाना है, क्योंकि वैसे भी आपको टाइम बहुत कम है पढ़ाने के लिए। ओके, तो मैं चाहती हूँ आपका डेल का स्टडी आप यहीं पर करवा लो, दोनों यूनिट का। लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप नहीं बोल रहे, आप नहीं आंसर कर रहे हैं, तो ओके, मैं 3rd यूनिट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो आप
इन ब्रेक में अभी 1 घंटा ब्रेक है, तो आपको क्या करना है, दोनों भी जो यूनिट की पीपीटी ऑलरेडी मैंने शेयर की है उसको क्या करना है, आपको क्लासरूम से ले लो और उसकी स्टडी करो। ओके, कितना मिनट, ओके 2 मिनट्स बाकी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट डज एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ all variable in the domain appear in which product term in the expression। जहां पर प्रोडक्ट टर्म आता है तो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म को, एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑल वेरिएबल, जहां पर ऑल वेरिएबल कंसीडर करते हैं। बोलो SOP। और किसका कुछ ऑप्शन, एसओपी तो मतलब कौन सी भी कंडीशन में नहीं है, राइट आंसर तो है ही नहीं है। आप भी बोलते तो थोड़ा बहुत मैं समझ लेती थी। नहीं, और किसका कुछ ऑप्शन है, पढ़ो अभी आप मेरी ना मतलब मैं अभी तो आंसर देने ही नहीं वाली। Option D. ऑप्शन D. डी इज द राइट आंसर। ओके, other next boolean expression, boolean expression summation of min term 0 3 6 7 10 is equivalent to, अभी इसका तो आना ही चाहिए, अगर मैं हमने ये डिस्कस किया तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। प्लीज सब लोग इसके ऊपर ट्राई करो, किसके इक्विवेलेंट है ये टर्म। Option B. ऑप्शन बी, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे। अदर कोई बोलो राइट है या रॉन्ग है। बी, बी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है, 0, बी में 1 2 3 नहीं है, राइट 4 5 6 7 8 राइट 10 11 13 15 राइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लेस देन 1 मिनट है आपके पास, से सॉल्व करके रखो। बुलियन एक्सप्रेशन y abc plus ab plus c abc इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड सॉफ्ट Standard फॉर्म। post form. what is your answer, standard स्टैंडर्ड डी form. ऑप्शन मैम। pause, okay d option, right, good, please study करो। 120 लेक्चर रहेगा, तब तक स्टडी करो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।